लेट्स माइट आज का अखबार। नमस्कार। आज के विशेष कार्यक्रम आज का अखबार में आइए सुनते हैं विश्व के प्रमुख समाचार पत्रों और मीडिया चैनल्स के एडिटोरियल विचार और विशेष रिपोर्ट्स का सार विस्तार से। आज 6 अगस्त है और आज हम बात करेंगे प्लास्टिक प्रदूषण पर द गार्डियन की चिंता की, अमेरिका में कृषि और डेटा पर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट की, गाजा में चल रहे संघर्ष पर अल जजीरा की बात और भारत में स्वास्थ्य और तकनीक नीति पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स। शुरुआत करते हैं द गार्डियन से। द गार्डियन का कहना है कि प्लास्टिक प्रदूषण एक ऐसी वैश्विक आपदा बन चुका है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एडिटोरियल में कहा गया है कि पिछले दशकों में प्लास्टिक का उत्पादन कई गुना बढ़ा है, लेकिन उसे नष्ट करने की तकनीक या ग्लोबल पॉलिसी उतनी ही कमजोर रही है। प्लास्टिक न केवल समुद्रों को जहर बना रहा है, बल्कि सूक्ष्म प्लास्टिक के रूप में हमारी सांसों, भोजन और रक्त तक पहुंच चुका है। द गार्डियन ने आग्रह किया है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कठोर और व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये केवल पर्यावरण नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ का भी मामला बन चुका है। द गार्डियन के एक और संपादकीय में ब्रिटेन में शरणार्थी नीति को लेकर एक जरूरी बात कही गई है। अखबार का कहना है कि सच्चाई की जगह भय और अफवाहों ने जगह ले ली है। ब्रिटेन में शरणार्थियों को अक्सर अपराध या बेरोजगारी से जोड़कर देखा जाता है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर शरणार्थी समाज में योगदान करते हैं। लेबर पार्टी से अपेक्षा की गई है कि वो इस मुद्दे पर बहादुरी दिखाए और स्केपगोटिंग की राजनीति को रोके। अब रुख करते हैं अमेरिका की ओर। वॉशिंगटन पोस्ट ने आज 2 महत्वपूर्ण मसले उठाए हैं। पहला, अमेरिका की कृषि नीति पर सीधी चोट। संपादकीय में बताया गया है कि ट्रंप द्वारा लागू की गई नीतियां किसानों के लिए सहायता के बजाय संकट का कारण बनी हैं। इमिग्रेशन नियंत्रण और व्यापार प्रतिबंधों ने फसलों की बिक्री और श्रमिकों की आपूर्ति दोनों को प्रभावित किया है। वॉशिंगटन पोस्ट का दूसरा संपादकीय ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के प्रमुख को हटाए जाने पर है। एरिका मैकएंटेफर को उनके पद से हटाने के बाद ये सवाल उठाया गया है कि क्या सरकार अब आर्थिक आंकड़ों की विश्वसनीयता से भी समझौता कर रही है। अर्थव्यवस्था के आंकड़े, बेरोजगारी, वेतन, मुद्रास्फीति अब राजनीतिक हथियार बनते जा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट इसे लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत मानता है। अल जजीरा ने गाजा में हो रहे मानवाधिकार संकट पर कड़ा सवाल उठाया है। उसका कहना है कि जो देश गाजा में एयर ड्रॉप्स भेज रहे हैं वो असल में प्रचार कर रहे हैं, न कि वास्तविक मदद। रिपोर्ट कहती है कि ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं और ऊपर से खाने के पैकेट गिराना बिना जमीनी सहायता या संघर्ष विराम के केवल पब्लिक रिलेशन स्टंट है। इस संपादकीय के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अल जजीरा ने आग्रह किया है कि वे वास्तविक मानवीय राहत और स्थायी समाधान पर ध्यान दें। अब बात करते हैं भारत की। द हिंदू का संपादकीय आज आयुष्मान भारत योजना के विस्तार पर है। सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि 70 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा। ये एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अखबार का कहना है कि ये तब तक पर्याप्त नहीं जब तक सभी बुजुर्गों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं न दे दी जाएं। एक और विषय है दवा प्रतिरोधक टीबी। द हिंदू ने BPALM नामक एक नई उपचार विधि पर जोर देते हुए कहा कि सरकार को इसे तेजी से लागू करना चाहिए ताकि भारत टीबी मुक्त भविष्य की ओर बढ़ सके। इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय पन्ने पर आज कई जटिल विषयों पर सरल व्याख्या की गई है। जलवायु पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को लेकर कहा गया है कि विकसित देशों को जलवायु संकट की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हालांकि यह निर्णय बाध्यकारी नहीं है, फिर भी यह नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अखबार का कहना है कि भारत को इस दिशा में अब सक्रिय नेतृत्व दिखाना होगा। दूसरा लेख है टेक्नो कैपिटलिज्म पर। भारत के विदेश नीति विशेषज्ञ C राजा मोहन ने लिखा है कि अमेरिका और चीन की तकनीकी होड़ में भारत को अपनी भूमिका मूल्य आधारित नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से व्यावहारिक बनानी चाहिए। AI और हेल्थ सर्विसेज का भविष्य, इस विषय पर एक लेख में इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर्स की भूमिका को और सशक्त बना सकता है, लेकिन नर्सों की भूमिका को सीमित भी कर सकता है। एक नाजुक संतुलन है। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने
लिखा कि शेख हसीना के इस्तीफे के 1 वर्ष बाद वहां की लोकतांत्रिक प्रक्रिया धीमी प्रतीत हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस इस स्थिति को साउथ एशिया के लिए चेतावनी मानता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज कोई संपादकीय तो नहीं दिया, लेकिन एक आंतरिक दस्तावेज लीक हुआ है जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने पत्रकारों को एआई के इस्तेमाल से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि एआई को केवल एसईओ, शीर्षक और विचार मंथन के लिए प्रयोग किया जाए, लेकिन लेखन में मानवीय संवेदनशीलता को प्राथमिकता मिले। ये उस समय का संकेत है जब पत्रकारिता भी तकनीक के साथ कोएग्जिस्टेंस का रास्ता तलाश रही है। ये थे दुनिया के प्रमुख अखबारों के आज के एडिटोरियल पेज के कुछ अंश। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।